लास्ट वीक हमने बात की थी प्रैक्टिकल कंसर्न्स पे दो पार्टनर्स के बीच में। अगर पोटेंशियल पार्टनरशिप आपकी बिल्ड हो रही है और उसको एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आपने लेके जाना है, सो कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट वीक बात की थी वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो फैमिलीज़ आपस में बात कर सकती हैं, दो पार्टनर्स आपस में खुद भी बात कर सकते हैं। पर ये जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बताने लगी हूँ, ये प्योरली दो इंडिविजुअल्स के बीच की चीज़ है। ये आपकी फैमिली ना उनसे पूछ सकती है, ना उनकी फैमिली इसका कोई जवाब दे सकती है। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत इंटीमेट क्वेश्चंस हैं जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप को एक फ्रेमवर्क दे देती हैं। आपको भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जिनके साथ आप लाइफ गुजारने का सोच रहे हैं या सोच रही हैं, इनकी और आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कितनी है। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज ये ना हो तो ही रिलेशनशिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं, तो ही बच्चों की अपब्रिंगिंग अफेक्ट होती है, तो ही आपकी इमोशनल, फाइनेंशियल, हर किस्म से सोशल हर चीज़ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। सो ये पूरी ज़िंदगी आपने जिनके साथ गुजारनी है, उनसे ये क्वेश्चंस पूछना सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके लिए भी ठीक है। आपके अगली 50, 60, 70 ईयर्स जो आपके एक साथ गुजरने हैं, और ये कॉन्वर्सेशंस आपको बार बार करनी होंगी ओवर द कोर्स ऑफ योर ईयर्स। ये एक बार पूछे हुए सवाल नहीं है। एवरी फ्यू ईयर्स जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है या आपके पार्टनर की होती है, ये कॉन्वर्सेशंस बार बार करने वाली हैं। सो आई एम गोइंग टू गेट डाउन टू द इमोशनल क्वेश्चंस दैट वी कैन आस्क। सबसे पहला क्वेश्चन इज टू आस्क योर पार्टनर, या वो आप उनसे पूछें, वो आपसे पूछें, आपका गुस्से से क्या रिलेशनशिप है? आप गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जब आपको गुस्सा आता है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टाइम की, स्पेस की, कॉन्वर्सेशन की। हर किसी की अपनी नीड होती है, उनकी फैमिली के अपब्रिंगिंग के हिसाब से होती है। आपकी सैडनेस से क्या रिलेशनशिप है? जब आप अपसेट होते हैं किसी चीज़ पे, मैं क्या करूं? मुझसे आपकी क्या नीड एक्सपेक्टेड है? या जब मैं नाराज़ होती हूँ या जब मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है तो मैं किस तरह एक्सप्रेस करती हूँ, या मेरी क्या ज़रूरत है? उस वक्त आप मेरे साथ बैठो, या मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, या मुझे किसी दोस्त से बात करनी होगी, या मे बी फैमिली के पास जाना होगा। ये जो प्राइमरी इमोशंस, जिस पर मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, प्राइमरी इमोशंस के बारे में एक कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद एंगर, विद फियर, विद सैडनेस, लव, जॉय? ये चीज़ें आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? कहाँ कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होती है और मेरी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है? मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये तो पहला सवाल हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपके पूछने से उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि उन्होंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। अब फिर वो सोचें कि अच्छा, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ। आपका पार्टनर शायद आगे से आपको बोले कि दिस इज़ टू मच फॉर मी, मैं नहीं हैंडल कर सकता। सो मुझे, अगर आपको इस तरह गुस्सा आएगा तो मुझे शायद थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होगा, या फिर आई कैन हेल्प इन दीज वेज, या ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। ये कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट, ये ज़रूरी है। दूसरा सवाल, सिर्फ हमारा बहुत सारा फोकस होता है अपने पार्टनर से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर। बिकॉज जब आप रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, आप सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस का सोच रहे हैं। यू वांट योर पार्टनर कि वो इस तरीके से बिहेव करें, वो इस तरीके से बात करें, वो इस तरीके से लव शो करें, आपकी बर्थडे पे वो ये करें आपके लिए, एनिवर्सरीज पे ये करें। ये सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, इसमें कोई इशू नहीं है, मगर फोकस सिर्फ वो नहीं हो सकता। आपने ये भी उनको बताना है कि ये दिस इज़ व्हाट आई एम ब्रिंगिंग, मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है टू दिस रिलेशनशिप, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, राइट? सो मेरे साथ होने के जो प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव्स कह लें, जो भी हैं, मेरी पर्सनालिटी की ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। मैं या तो बहुत एम्बिशियस हूँ, तो फाइनेंशियली हमें इशू नहीं होगा बिकॉज आई विल ऑलवेज फिगर अ वे आउट, या मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से आती है। सो अगर हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा सो वो मैं हैंडल कर सकती हूँ, राइट? या मेरी सोशल या फैमिली के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, सो मेरी वो स्ट्रेंथ है। ऑन दैट फ्रंट हमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी।
या मैं फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकती, ये आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. सो सर इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपकी अपनी पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप प्लीज़ अपनी भी स्ट्रेंथ्स उनको बताएं ताकि उनको भी पता हो कि what are they getting in return. And this is the same question that they can ask you, right? Or they can tell you about their contribution. That's the second one. The third one is your own, like I just said, your own capacity, जो आपकी value addition है वो है. The third one is to also बहुत clearly अपने पार्टनर को बता देना कि आपकी उनसे expectations हैं क्या, right? अगर आपकी expectations हैं कि आपने financially एक तरह से life गुजारनी है, right? या फिर आपके घर में, आपके environment में let's suppose education पे बहुत emphasis होगा, right? या family पे बहुत emphasis होगा, ये चीज़ें आपके लिए important हैं. So ये चीज़ें भी प्लीज़ बहुत क्लियरली बताएं. यूजुअली हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में नोटिस किए, वो शुरू के जो कुछ दिन होते हैं उसमें आप एक्साइटेड भी बहुत होते हैं, खुश भी बहुत होते हैं, तो इन चीज़ों को आप कॉन्स्टेंटली अपनी अवेयरनेस से निकाल देते हैं, बाहर पुश कर देते हैं. आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ हो नहीं हो रहा. एंड बाय दैट आई मीन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. आई डोंट मीन टू से कि अनरियलिस्टिक हों. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से डिस्कस करें, उनको बताएं कि आपकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड आई थिंक इन सारी चीज़ों के बाद शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल है. हाउ डू यू कम्युनिकेट, राइट? ये लाइक आई सेड, मेरे क्लिनिक में या एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में जब भी कपल्स आते हैं वो उस स्टेज तक पहुंच गए होते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाती है. मोस्टली मैं एक दो चीज़ें आपको बता देती हूँ जो कि इसका रीज़न बनती हैं. आपने कोई एक्सपेक्टेशन रखी, आपके पार्टनर से फुलफ़िल नहीं हुई, आपने उस वक्त कुछ नहीं कहा. दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ, आपका गुस्सा बढ़ता गया. एक दिन एक्सप्लोसिव तरीके से आपने अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया. आपका पार्टनर ऑब्वियसली फील्स हर्ट, वो विड्रॉ कर गए. ये एक बार साइकिल हुआ तो ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको आती है तो आप इस पे बैठ के बात कर लेंगे. आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स अगर ठीक हैं तो आप इस पे बैठ के इसको इससे रिकवर कर लेंगे, नो इशू. बट अगर यही चीज़ रिपीटेटिव होती रहे, यही साइकिल रिपीटेटिव चलता रहे, इट डजंट टेक लॉन्ग. साल 1.5 साल के अंदर अंदर रिलेशनशिप पूरी की पूरी ब्रेक डाउन कर जाती है. सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से आप फिर किसी चीज़ पे बात नहीं कर सकते. जो भी चीज़ें मैंने इससे पहले बोली, फैमिली से रिलेटेड, एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, इवन बच्चों से रिलेटेड, एक दूसरे के साथ बगैर लड़ाई झगड़े के बात करना मुश्किल हो जाता है. सो कम्युनिकेशन इज द की फैक्टर इन ऑल रिलेशनशिप्स, स्पेशली मैरिज में. बिकॉज आप आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं ये आपके बच्चे आपसे सीखेंगे फ्यूचर में. इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होगी. एक घर में रहते हुए जो भी आपके इश्यूज होंगे उससे आप जल्दी और इफेक्टिवली रिकवर कर पाओगे. अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते विदाउट गेटिंग एंग्री, या विड्रॉ किए बगैर, या चीखे चलाए बगैर, या गुस्सा किए बगैर, तो आगे लाइफ में 50, 60, 70 ईयर्स जो आपके एक साथ होंगे उसमें ये डिटेरिएशन आप फिर हर जगह देखेंगे. फैमिलीज़ के बीच में भी देखेंगे, बच्चों के साथ भी देखेंगे, लाइक आई सेड. सो कम्युनिकेशन इज़ की. अपने किसी पोटेंशियल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन पे ध्यान दें. आपकी कॉन्वर्सेशंस कैसे होती हैं. ये नहीं हो सकता कि आप हर्ट ना फील करें. इवन अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आपकी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, उनकी किसी बात आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या वो आपकी बात मिसअंडरस्टैंड कर लें, आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह क्लियर करते हैं, किस तरह उस पर बात करते हैं. सिर्फ आपका बात करना नहीं, आपका पार्टनर उसको रिसीव किस तरह करता है, उसका रिस्पॉन्स आपको किस तरह का मिलता है. और फिर डू यू फील कि आपकी प्रॉब्लम का आपको हल मिल गया. डू यू फील कि इसके बाद अगर कोई इशू आएगा तो आप फिर जाके वो सेफ्टी जो एक रिलेशनशिप में होती है आपने वो चेक करनी है कितनी है. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके और कोई भी सवाल हो, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट. इस ईमेल एड्रेस पे अपने सवाल भेज दें. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम. थैंक यू.